जय श्री राम। मित्रों, मैं अंशुल राठौर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत एक ऐसी पुण्य पावन भूमि है जहां पर महान सम्राटों और देशभक्त योद्धाओं ने जन्म लिया और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है। मित्रों, इन महावीर योद्धाओं की स्मृति में उनके बड़े बड़े आकार की प्रतिमाएं शहरों के चौराहों पर और विशेष स्थलों पर स्थापित की जाती है, ताकि उनको देखने वाले दर्शक के मन में उन योद्धाओं के प्रति सम्मान जागे तथा उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में किए कार्यों और संघर्षों को याद किया जा सके। मित्रों, इन प्रतिमाओं के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि उस महापुरुष या उस योद्धा ने युद्ध में अपना बलिदान दिया या कहीं अन्य जाके उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा वो किस प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण था। मित्रों, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिंदी भाषा में आसान शब्दों में श्री गणेश करते हैं। मित्रों, इन सभी प्रतिमाओं की भाव भंगिमा और बनावट के समय उनके अस्त्र शस्त्र और उनके जो कपड़े पहने या किस प्रकार के वस्त्र आभूषण वो पहने, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। उनसे भी आप आसानी से जान पाएंगे कि वो किस प्रकार के योद्धा थे या किस प्रकार की कला में प्रवीण थे। मित्रों, सबसे पहले हम आते हैं, आपने जब देखा होगा किसी भी योद्धा को वो घोड़े पर सवार है तो उससे साबित होता है कि वो योद्धा ने युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर युद्ध करा है। सबसे पहली प्रतिमा में आप देखेंगे घोड़े के आगे के दो पैर जमीन पर होंगे और उस योद्धा के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके नियत स्थान पे होंगे और वो घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ा हुआ। इससे साबित होता है उस योद्धा की मृत्यु सामान्य परिस्थिति में हुई है, उसने अपना जीवन काल जो उसकी आयु है वो पूरी कर ली है। जैसे सम्राट हेमचंद्र, इनकी सामान्य परिस्थिति में मृत्यु हुई। इसके अलावा हम दूसरे प्रकार की प्रतिमाओं की बात करते हैं। जैसे हम जब वीरवर दुर्गादास या की हम प्रतिमा देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि घोड़ा के अगली एक पैर हवा में होता है और एक पैर जमीन पर होता है। इससे साबित होता है कि उस योद्धा सम्राट की मृत्यु युद्ध के बाद घायल होने की अवस्था में हुई है। इसके अलावा महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी युद्ध में घायल होने के बाद मृत्यु हुई है। इन मूर्तियों में आप एक चीज़ विशेष तौर पर देखेंगे, एक हाथ में जो तलवार या भाला होगा वो एक नियत स्थान पे होगा और बाकी तलवारें या दूसरे अस्त्र शस्त्र उनकी नियत स्थान पे उनकी म्यानों में होंगी। इसमें जो प्रतिमा रहती है थोड़ी सौम्य रहती है, पर कहीं ना कहीं गंभीर और सावधान की प्रतिमाओं में स्थिति में होती है। इससे साबित होता है कि वो योद्धा की मृत्यु युद्ध में घायल होने के बाद हुई है। तीसरी प्रकार की प्रतिमा बात करते हैं, जैसे आपने महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा देखी होगी, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई काफ़ी उग्र स्वभाव में दिखी होंगी और उनकी तलवार लहराती हुई दिखेगी हवा में, ऐसा लगेगा कि जैसे वो युद्ध ही लड़ रही हों। इस प्रकार की प्रतिमाओं में घोड़े के आगे के दोनों पैर हवा में होते हैं और ऐसा लगता है कि युद्ध ही चल रहा हो और वो युद्ध में अभी भी लड़ रही हों। तो मित्रों, झलकारी बाई, अवंतिका बाई की प्रतिमा में आपको यही सब दिखेगा। इससे साबित होता है इस प्रकार के महान योद्धाओं ने अपने प्राणों का न्यौछावर युद्ध में करा है। मित्रों, इसके अलावा आप उन प्रतिमाओं के माध्यम से जान पाएंगे वो योद्धा किस प्रकार की युद्ध कौशल में प्रवीण था। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के आप देखेंगे तीर कमान के अलावा उनके हाथ में तलवार लहराती हुई दिखेगी। इससे पता चलता है वो तलवार की कला में प्रवीण थी। इसके अलावा वीर दुर्गादास राठौर को देखेंगे तो उनके पास तीर कमान के अलावा भाला दिखेगा, जिससे साबित होता है कि वो भाला की कला में प्रवीण थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप के आप देखेंगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा भाला है, उसके अलावा बहुत बड़ी ढाल और उनका कवच और उनका जो बख्तरबंद कवच जो दिखेगा वो उनकी रक्षा के लिए। तो मित्रों, इससे साबित होता है वो योद्धा कितना युद्ध के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपना जीवन उस युद्ध को लड़ने के लिए ही समर्पित किया है। मित्रों, आज मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आप अपने इन पूर्वजों, इतने महान देशभक्तों को याद करें तथा उनके माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से उनके संघर्षों को याद करें तथा उनके द्वारा किए गए महान कार्य, विपरीत परिस्थितियों में किए गए संघर्षों को याद करें, उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने मन में देशभक्त की लो जगा पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।